हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन। दिस इज योर होस्ट प्रणव देवड़ी। ठीक है, अभी जैसे कि पहला वाला सेशन में अभी कुछ ही देर में जो हम लोग का जो लास्ट सेशन था उसमें आप लोगों ने देखा कि हाँ किस तरह से हम लोगों ने ये इलेक्ट्रिकल लेआउट को फिनिशिंग किया। ठीक है, अभी जब हम लोग का ये इलेक्ट्रिकल लेआउट हो गया, अब इसके बाद जो है अभी हम लोग को और भी कुछ कुछ ड्राइंग्स अभी हम लोग को देना पड़ता है जो कि हम लोगों की कैटेगरी में आता है। वो हो गया हम लोगों का टाइल्स लेआउट या हम लोग का फ्लोरिंग लेआउट बोल सकते हैं, जिसमें अभी हम लोग दिखा सकते हैं कि कौन सा एरिया में किस तरह से अभी हम लोग टाइल्स लगा रहे हैं। ठीक है, अभी फिर से हमने यही प्लान को हम यूज करेगा। तो यहाँ पे जो है अभी जो हम इलेक्ट्रिकल वगैरह था इसको हम लोग हटा देते हैं, फिर आते हैं हम लोग का फ्लोरिंग का लेआउट में। अब इसमें देख सकते हैं, इसमें हम ये सब मिटा दे रहे हैं। अब जो है हम लोग इसमें इसका फ्लोरिंग का लेआउट करते हैं। अभी देखिए फ्लोरिंग का लेआउट जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग को देना पड़ता है। अभी आप लोग को लग सकता है होगा क्या है कि टाइल्स आता है मार्केट से, अलग अलग साइजेस का टाइल्स आता है और फिर क्या है उसी को बस क्या है जो भी रिलेटेड वर्कर्स लोग है उन लोग क्या है उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, पर ऐसा नहीं होता है। अभी बहुत बार क्या होता है, अगर हम लोग टाइल्स का जो है टाइल्स का हमेशा जो है काफी अलग अलग दूसरे दूसरे साइजेस आता है। तो कभी कभार अगर हम लोग उसको कैलकुलेट करके नहीं देते हैं तो बहुत बार क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं कभी भी अगर आप लोग का कहीं पे भी आपका घर में भी देख सकते हैं कोई कमर्शियल या रेसिडेंशियल जो भी प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसमें कभार आप लोग को ये देखने मिलेगा कि क्या होता है टुकड़ा जो टाइल्स रहता है वो सब क्या होता है हम लोग का जो एंट्रेंस होता है उसके आगे ही लग जाता है, जो कि बहुत ही खराब दिखता है। एक बार जब आपका घर कंप्लीट हो जाता है और उसमें आपको देखा कि अरे पीछे की तरफ से बढ़िया से फुल साइज का आपका टाइल्स आ रहा है और धीरे धीरे आप जैसे पास आते आ रहे हैं अपने डोर के सामने में, तो उसमें क्या होता है काफी छोटा छोटा टुकड़ा लग जाता है। तो ये सब क्यों होता है, जब अगर हम लोग पहले से ही कैलकुलेट करके नहीं रखते कि इस तरह से हमका टाइल्स ले होना पड़ता है। ऑन टॉप दैट क्या होता है, अभी स्पेशली जब हम लोग मार्बल का अगर बात करते हैं, मार्बल जैसे कि आप लोगों को पता ही है वो एक नेचुरल स्टोन है जिसको क्या है जो भी क्वारी रहता है वहां से आता है और स्लैब की तरह से आता है। और अगर आप लोग मार्बल का देखते हैं तो मार्बल्स में जो आपका ग्रेनिंग होता है, जो आपका जो लाइंस वगैरह जो देखते हैं ना उसको हम लोग ग्रेन्स कहते हैं। तो वो ग्रेन्स को जो है वो बहुत जरूरी होता है कि उसको मिलाने के लिए। अगर हम लोग उसको पहले से अगर प्लानिंग नहीं करते तब क्या होगा, जब आप उसको टाइल्स को मार्बल को जब बिछाएंगे आप तब क्या होता है वो ग्रेन्स अगर नहीं मिलेगा तो फिर आपका जो फ्लोर का जो डिजाइन है वो बहुत ही खराब दिखता है। तो इसलिए क्या होता है हम लोग को पहले से ही जो है मार्बल का को या टाइल्स का उसको क्या है बढ़िया से अभी हम लोग को नंबरिंग करके उसको अच्छे से प्लेस करना है। अब जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे जो है जो सिटिंग एरिया था उसमें अभी हम मार्बल का दिखा रहे हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि हाँ चलो ग्रेन्स अगर हम लोग बना भी देते तो वो ग्रेन जो है एक दूसरे के साथ बढ़िया से वो मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो अलग 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 हो रहा है। तो इसके कारण क्या होता है पहले से ही हम लोग को वो मार्बल को बिछाना पड़ता है, फिर उसमें जो है वो ग्रेन्स को मिलाना पड़ता है, फिर जाके हम लोग उसको सेटिंग करते हैं। तो ठीक इसी तरह से अगर अभी हम जैसे कि टाइल्स का भी बात कर रहे थे उसमें भी अभी हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो उसमें क्या हुआ आपका अगर कोई छोटा टुकड़ा पीस आता है तो उसको क्या है हम लोग पीछे की तरफ धकेल देते हैं और सामने की तरफ क्या होता है उसमें बड़ा बड़ा पीसेस आ जाते हैं जिसको देखने के लिए भी वो अच्छा होता है। अभी देखिए अगर हम लोग ये कैलकुलेशन पहले से नहीं करते थे तो क्या होता था, क्या पता ये जो छोटा छोटा जो पीस दिख रहा है आपको वो शायद हम लोग के सामने की तरफ भी आ सकता है, जो कि बहुत सारा जो वर्कर्स रहते हैं जो इसके साथ जुड़े रहते हैं उन लोग ये सब मिस्टेक जो है क्वाइट फ्रिक्वेंटली करते हैं। और एक बार जब हम लोग टाइल्स लगा देते हैं फिर उसको एक बार सेट हो जाने के बाद क्या है उसको फिर उतारने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, अल्टीमेटली क्या है वो वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि एक टुकड़ा उठा के फिर हम लोग इसको पूरा शुरू से फिर से इसको करें। तो इसलिए क्या होता है ये जो फ्लोर लेआउट जो है इसको भी पहले से अगर हम लोग कर देते हैं तो हम लोग सेफर हैंड में रहते हैं, सेफर साइड में रहते हैं। और इसी तरह से क्या होता है ये जरूरी नहीं कि पूरा घर में एक ही टाइप का हम लोग टाइल्स लगाए। देखिए जब भी आप लोग कुछ काम करते हैं हमेशा ये चीज ध्यान में रखिएगा कि देखिए आप लोग ऐसे इंटीरियर डिजाइनर वर्क करने वाले हैं और जब हम लोग डिजाइनर जब कोई एक जगह में काम करते हैं तो वहां पे जो है हम लोग को अपना जो क्रिएटिविटी है वो दिखाना पड़ता है। अभी हमेशा क्यों हम लोग एक ही टाइप का हम लोग टाइल्स लगाए, इवन इनफैक्ट जब अभी हम लोग एक घर को सजाते हैं, देखिए पहले के जो सेशंस है जब हमने एक इंटीरियर डिजाइनिंग और फिर एक इंटीरियर डेकोरेशन के बारे में बताया था उसमें भी हमने बताया था कि हाँ चलो
डिजाइनर्स जब होते हैं, जो इंटीरियर डिजाइनर्स लोग होते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम लोग का जो टेक्निकल नो हाउ है वो सब हमको उसमें इनपुट करना पड़ता है, ताकि हाँ लोगों को भी पता चले हाँ कि इसमें एक डिजाइनर काम किया है, ऐसा नहीं कि कोई भी आके इसमें काम कर गया है। सो इफेक्ट क्या है, इवन वही टाइल्स एंड ऑल क्या है, हम लोग बहुत अच्छा पैटर्न्स निकाल सकते हैं। अभी जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल ये किड्स रूम हो गया, तो किड्स रूम के बीच में क्यों ना हम लोग को एक सर्कुलर पैटर्न निकाले इसमें। तो अभी जैसे कि हम लोग का यहाँ पे जिस तरह से फॉल सीलिंग था, फॉल सीलिंग के हिसाब से भी हम लोग एक कर्व पैटर्न कर सकते हैं। तो वो कर्व पैटर्न को निकालने के लिए क्या है, हम लोग पहले से हम लोग एक लेआउट बना लिए, हाँ चलो इसमें इस तरह से बढ़िया से आपका से एक जगह पे आपका टाइल्स लग गया और फिर दूसरी जगह में आपका वुडन प्लैंक्स लग गया। सो इस तरह से हम लोग को उसका लेआउट पहले से ही करके दिखाना पड़ेगा, ताकि उनको पता चले कि हाँ ये पार्ट जो है हम लोग का वुडन टाइल्स आ रहा है और फिर यहाँ पे हम लोग का जो नॉर्मल टाइल्स है वो इस तरह से। तो आप खुद ही देख सकते हैं कितना डिफरेंस, वो कितना एक बड़ा इंपैक्ट देता है जैसे आप उसमें कुछ अलग कर देते हैं। सेम में अगर अभी हम लोग को ये सिटिंग एरिया है, इसके साथ अगर हम लोग डाइनिंग एरिया को थोड़ा अलग से दिखाना चाहते हैं, तो इसमें जैसे कि यहाँ पे मार्बल लगाए थे, फिर यहाँ पे भी हम अलग अलग करके अलग टाइप का एक पैटर्न निकाल सकते हैं कि हाँ चलो ये जो एरिया था इसमें हम लोग एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में इसमें अलग अलग से एक दूसरा पैटर्न बना दिए इस तरह से, और बाकी में आप आपका अलग अलग कर दिए। सो देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें अलग अलग इंपैक्ट होता है। और देखिए आपका काम जो है ऑटोमेटिकली जो है वो धीरे धीरे देखिएगा और ज्यादा इंप्रूव होते जाता है। सो इस तरह से क्या होता है, अब जो है हम लोगों ने यहाँ पे जो है आपका फ्लोरिंग का लेआउट दे दिया है और आप लोग को ये भी बता दिया कि हाँ क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अभी देखिए अगर हम लोग ये सब नहीं करते और फिर क्या होता है, जब भी हम लोग को एक साइड पे काम करते हैं, पहली बात जो है हम लोग को ये दिखाना है कि ये डिफरेंस क्या है, कैसे होता है। हम लोग जो है जो कॉमन लोग है उन लोग से हम लोग को डिफरेंट होना ही है। तो क्या है, हम लोग को हर एक चीज के लिए प्रॉपर प्री प्लान होना चाहिए। और जब हम लोग एक डिजाइनर, जब हम लोग कोई काम जगह पे काम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार हम लोग को चीजें फिर से रीडू करना पड़े। उसको ऐसा होना पड़ेगा कि हाँ चलो पहले से ही जो चीज हम लोगों ने किया है वही उसी तरह से वो चीज एग्जीक्यूट हो, जिसके कारण क्या होता है हम लोग को ये सब जो ड्राइंग्स है ये हम लोग को बहुत अच्छे से बहुत बार हम लोग को इसको स्टडी करके फिर हम लोग को इसको इनपुट करना है। अब जैसे कि अभी हम लोग का यहाँ पे ये चीज हो गया, टाइल्स हो गया। अब इसके साथ साथ क्या है, हम लोग को प्लम्बिंग का भी लेआउट देना पड़ता है। अभी प्लम्बिंग का भी जो है देखिए, प्लम्बिंग का और फिर इलेक्ट्रिकल का जो लेआउट होता है ये सब जो है हम लोग को पहले से ही देना पड़ता है। बिकॉज क्या होता है, अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखा जाता है किस तरह से घर का काम आगे बढ़ता है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि पहले जो है उसका सिविल का काम होता है, फिर धीरे से क्या होता है उसमें इवन इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स और फिर आपका जो है प्लम्बिंग का भी पॉइंट जो है वो सब बैठाया जाता है। अब नहीं तो क्या होता है, प्लम्बिंग का अगर हम लोग, और आजकल के टाइम में अगर आप लोग देखेंगे तो मैक्सिमम जो प्लम्बिंग का होता है वो कंसील हो गया। पहले एक जमाना था कि हाँ चलो जो पाइप वगैरह था वो सब कुछ हम लोग को दिखाई देता था, और क्या होता है वो सब क्या होता है दिखने के लिए भी इतना सुंदर नहीं होता है। और आजकल क्या होता है हर एक चीज जो है वो कंसील किया जाता है। तो इसलिए अगर आप लोग कोई बाथरूम में भी घुसते तो उसमें आपको कोई भी एक भी पाइप दिखाई नहीं देता है। सो ये जो प्लम्बिंग का जो पार्ट है ये हम लोग को टाइल्स बिछाने से पहले ही अभी हम लोग को करना पड़ता है। सो क्या है, अब जैसे कि ये वाला अगर प्लान में देखेंगे तो ज्यादा हम लोग का प्लम्बिंग का काम नहीं है, इसमें बस आप लोग को ये बाथरूम में दिखाना है। और देखिए प्लम्बिंग हो या इलेक्ट्रिकल का अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल का जो वायर किस तरह से जाएगा वो कैसे जाएगा, वो तो देखिए जो कॉन्सर्न पर्सन है वो सब करेगा। अभी अगर हम लोग प्लम्बिंग का भी अगर बात करते हैं तो प्लम्बिंग में भी क्या है, अभी हम लोग को जो बाथरूम हम लोग जब प्लान करते हैं, जैसे कि अगर बाथरूम का अगर हम लोग बात करते हैं उसमें भी आपका ड्राई जोन होता है, वेट जोन होता है, तो उसमें बस क्या करना है हम लोग को वो पॉइंट्स देना है जहां जहां अभी हम लोग का चीजें बैठेगा। और जैसे कि अगर अभी हम लोग यहाँ से अगर निकल के अगर फिर से हम यहाँ पे एक बाथरूम का अगर प्लान निकालता है, जैसे कि ये हम लोग का एक बाथरूम हो गया, ये आपका वॉल बन गया यहाँ पे, फिर यहां से आपका एंट्रेंस हो गया, ये आपका एंट्रेंस हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे जो है हम लोग जो बाथरूम को जो है हमेशा क्या है दो जोन्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, एक हो गया उनका ड्राई जोन, एक हो गया उनका वेट जोन। अभी अगर हम लोग इसमें ये जोन्स का क्यों दरकार है अगर बोलने से, देखिए बाथरूम जो है जितना आपका गीला रहेगा उतना ही ज्यादा अनहाइजेनिक होता है। अगर आपको लगता है कि आपका बाथरूम को काफी हाइजीन मेंटेन करना है, तब क्या है हमेशा जो है वो पानी का जो पार्ट है उसको हम लोग को सेपरेट करना पड़ता है, क्योंकि बाथरूम जितना गीला रहेगा उतना अनहाइजेनिक रहता है। तो इसलिए क्या करते हैं बाथरूम्स को जो है हम लोग दो सेक्शन में बांट देते हैं, जो कि हो गया हम लोग का वेट जोन हो गया और फिर एक हो गया ड्राई जोन।
सो अभी जो है हमको वेट जोन जो है वो हम लोग पीछे की तरफ करते हैं यूजुअली। तो वेट जोन में क्या हो गया, आपका जो शावर जो पार्ट है वो शावर वाला पैनल आ गया। अगर आप लोग को उसमें बटटब डालना है तो आप लोग उसमें बटटब डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है उसमें शावर रूम बनाना है तो आप लोग उसमें शावर रूम डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग का आ जाता है WC वाला पोजीशन, जहां पे हम लोग को वाटर क्लोजेट कहते हैं हम लोग, या आपका कमोड वाला एरिया हो गया। फिर उसके बाद हम लोग का बेसिन वाला एरिया हो गया। सो इस तरह से क्या होता है, हम लोग अपना बाथरूम को प्लान करते हैं, जिसमें हम लोग का एक ड्राई जोन हो गया, फिर एक वेट जोन हो गया। तो इसमें बस आपको ये करना है कि आपको बस इसमें वो पॉइंट्स बैठा देना। अभी जैसे कि ये शावर का पॉइंट हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया, फिर आपका कमोड का जो है आउटलेट जो जाएगा उसका जस्ट हम लोग को पोजीशन मार्क कर देना है। इसके बाद जो है जो बाकी का जो काम है, जैसे कि इसका पाइप कहां से किस तरफ लेके जाना है, वो तो आपका प्लम्बर डिसाइड करेंगे। पर हम लोग के लिए क्या होता है, इवन अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल में देखेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल में भी क्या हुआ था, हमने वो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स बस बैठा दिया था। उसमें क्या है, वायर जो है वो वायर जो इलेक्ट्रिशियन काम करेगा वो जैसे भी लेके जा सकता है, वो हम लोग का लुकआउट नहीं होता है। पर हम लोग का जो काम रहता है वो हो गया कि वो सही से पॉइंट्स हम लोग को प्लेस कर देने के लिए। तो सेम वही क्या है, अभी हम लोग बाथरूम में भी जो है वो बस हम लोग को वो पॉइंट्स प्लेस कर देना है कि कहाँ कहाँ हम लोग का क्या क्या चाहिए। बिकॉज क्या होता है आजकल जो है काफी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रहा है, काफी सोफिस्टिकेटेड हो गया। ये आजकल का पहले जमाना के जैसे नहीं कि फॉसेट वगैरह कहीं पे भी लगा दिए। यहाँ पे जो है प्रॉपर इसका जो प्लम्बिंग का जो आजकल जो काम हो गया बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया। तो आजकल जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारा चीजें आ गया हम लोग के कंफर्ट के हिसाब से। शावर पैनल वगैरह आ गया। इवन अगर शावर का भी बात करते हैं तो उसमें भी आजकल ऐसा हो गया कि इलेक्ट्रिकल कंट्रोल करके होता है कि आपके मूड के हिसाब से आप उसको चेंज कर लिए। तो काफी कुछ आ गया। और क्या है इसमें, अगर आप लोग देखना चाहते हैं, और हमेशा जो है हमको अप टू डेट रहना पड़ता है, मार्केट में हमेशा हमको सर्वे वगैरह करते रहना पड़ता है कि पता तो चले कि कौन सा क्या आ रहा है। सो उसके लिए क्या होता है, आजकल हम लोग जो प्लम्बिंग का वाला पार्ट हो गया वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि पहले से ही हम लोग उसका एक ड्राइंग बनाए। पहले में क्या होता था, बहुत इजीली हाँ चलो जहाँ पे बाथरूम है बस वहां पे प्लम्बर आके अपना काम करके चला जाता है, हम लोग को भी इतना प्रॉब्लम नहीं था। और इनफैक्ट क्या होता है, पहले हम लोग इतना सोचते भी नहीं थे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते आ रहे हैं और नया चीजों को अपनाने के लिए चाह रहे हैं, तो क्या साथ ही साथ क्या होता है हम लोगों को भी अपने आप को भी डेवलप करना है। तो जैसे जैसे हम लोग देखते आ रहे हैं तो हर एक चीज में क्या होता है, आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गया। इवन इलेक्ट्रिकल में अगर आप लोग देखेंगे आजकल रिमोट कंट्रोल के साथ ही सब कुछ होता है। आपका जो स्मार्टफोन है उसके साथ ही घर का पूरा स्विचेस वगैरह कंट्रोल होता है। आप लोग बहुत सारे देखे होंगे, इवन एप्स वगैरह जो है आजकल नए नए एप्स आ गया जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि हाँ चलो कैसे मोबाइल से ही हर एक चीज कंट्रोल होता है। तो ये सब जो चीजें हैं हम लोग को जो है पहले से ही प्लान करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ पूरा घर बन गया अभी हम बोलेगा कि नहीं हमको पूरा रिमोट कंट्रोल के साथ ही हमको पूरा जो स्विचेस वगैरह है वो कंट्रोल करना है, पानी का फ्लो ये सब कंट्रोल करना है। तो इसके लिए क्या होता है हम लोग को पहले से ही करना पड़ता है। सो अभी देख सकते हैं कि इस तरह से ग्रेजुअली क्या हो रहा है, हम लोग पहले जो था प्लानिंग किया, प्लानिंग के बाद आप धीरे आगे बढ़ते आ रहे हैं। अभी देखिए जहां तक अभी हम लोगों ने फ्लोरिंग का कर लिया है, प्लम्बिंग का कर लिया है, तो यहां तक क्या हो गया, अभी हम लोग का घर का अंदर का जो काम है वो हो गया है। पर अभी इसी के साथ अगर आप लोग अगर रिकॉल बैक करते भी है तो जब हम लोगों ने बोला था कि इसमें अभी बाकी का जो पहले का जो सेशन था उसमें अगर आप लोग स्लाइड्स में देखे होंगे तो उसमें हमने ये भी मेंशन किया था कि हम लोग लैंडस्केपिंग का भी कर सकते हैं। अब लैंडस्केपिंग का क्या हो गया, मतलब जैसे कि बाहर का जो अभी हम लोग का जो गार्डन एरिया रहेगा, अभी जो हम लोग को जो कंपाउंड जो सजाना है, अब क्यों ना हम लोग वो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये सेशन में आई गेस यहाँ तक ही ठीक है। आप लोग को भी काफी अच्छा एक आइडिया हो गया कि कैसे हम लोग को जो एक एक लेआउट देना पड़ता है वो हम लोग किस तरह से देते हैं। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और वहां पे अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग का जो कंपाउंड है उसको हम लोग सजा सके। सो थैंक यू एवरीवन, लेट्स सी यू इन दिस नेक्स्ट सेशन।